Hello बच्चों, let's read the question. Area of the region bounded by the curve y equal to e to the power x square and the line y is equal to e is. देखिए हमें कर्व गिवन है y equal to e to the power x square. तो इस कर्व को अगर हम ड्रॉ करें, लेट्स से हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है. देखिए y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, x को 0 पुट करेंगे तो e to the power 0 1, मतलब ये 0 1 पे 0 1 से पास हो रहा होगा कर्व, फाइन 0 1 से पास होगा ये कर्व. अब देखिए e टू द पावर एक्स स्क्वायर है, x की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ते आएंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ग्राफ हमेशा बढ़ता चला जाएगा, ऐसे कुछ इस फॉर्म का ग्राफ आएगा. एंड x की हमारी इवन पावर है, तो जैसा ग्राफ हमारा पॉजिटिव x के लिए बनेगा वैसा ही निगेटिव x के लिए, मतलब सिमेट्रिकल होगा अबाउट y एक्सिस. तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा. ये हमारा पॉइंट होगा 0,1. फाइन. अब देखिए हमें एरिया फाइंड करना है, किससे बाउंडेड, y इक्वल टू e से बाउंडेड. एक लाइन आएगी तो e की वैल्यू तो 1 से ग्रेटर ही होती है, मतलब e हमारा यहाँ कहीं आएगा x एक्सिस पे, लेट्स से. तो ये हमारी लाइन होगी y इज इक्वल टू e. ओके, y इज इक्वल टू e. तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल सकते हैं. देखिए e टू द पावर एक्स स्क्वायर और e y इज इक्वल टू e दोनों को इक्वल रखेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा. e का मतलब होता है e टू द पावर 1, दैट इज एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, कंपेयर करने के बाद बेस सेम है तो पावर कंपेयर करेंगे, दैट मीन्स x की वैल्यू आएगी +-1. तो जहाँ पे दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट्स हमारे क्या आएंगे, x इक्वल टू -1 आएगा एंड x इक्वल टू +1 आएगा. फाइन. तो देखिए अब हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट है, इनमें से कौन कौन ट्रू है. फाइन. तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हम एरिया निकालें बाउंडेड बाई y एक्सिस, ऐसे ये वाला एरिया फाइंड करें, y एक्सिस से बाउंडेड एरिया फाइंड करें. देखिए जैसा ग्राफ हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा ही सेम सेकंड क्वाड्रेंट में. तो हम एरिया निकालेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा. दैट इज हमारा जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए y की लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, y यहाँ पे हमारा क्या है 1, यहाँ पे इस लाइन तक हमारा y क्या आएगा, e आएगा. हमें एरिया देखिए कौन सा फाइंड करना है, हमें एरिया ये वाला पूरा एरिया फाइंड करना है, ये बाउंडेड है जो दोनों कर्व्स हैं, ये वाला एरिया. तो पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड कर रहे हैं, उसके बाद 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ओवरऑल एरिया आ जाएगा. फाइन. तो देखिए y के लिए फाइंड कर रहे हैं एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस. तो y की लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, y इक्वल टू 1 से e तक वेरी करेगी. इंटीग्रेशन लिमिट 1 टू e x dy के इक्वल आएगा. देखिए कर्व हमारा क्या गिवन है, y इक्वल टू e टू द पावर x स्क्वायर. अगर हम यहाँ पे एंटी लॉग लेंगे तो ये क्या आएगी वैल्यू, log y इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, एक्स स्क्वायर के इक्वल आएगा. यहाँ पे बेस में e होगा log, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, रूट log e y के इक्वल आएगी. तो देखिए एरिया जब x एक्सिस से बाउंडेड हम फाइंड करते हैं तो x dy के इक्वल होता है. x की वैल्यू जो हमारी आई है उसको पुट करते हैं, 2 टाइम्स लिमिट इंटीग्रेशन 1 टू e रूट ओवर log e y dy, ये हमारे एरिया की वैल्यू आएगी. फाइन. देखिए ये हमें ऑप्शन 1 में गिवन है, दैट मीन्स ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा. फाइन. अब देखिए अगर हम एरिया फाइंड करें बाउंडेड बाई, ये हमने y एक्सिस से फाइंड किया है, अब अगर विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस हम एरिया फाइंड करते हैं तो देखिए कैसे, ये हमारा y इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर का ग्राफ है, ये हमारी लाइन है y इक्वल टू e. फाइन. ये हमारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन थे, यहाँ पे x इक्वल टू 1, यहाँ पे x इक्वल टू -1. तो x की लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, -1 टू +1, और ऊपर वाले कर्व में से हम नीचे वाले कर्व के एरिया को माइनस करेंगे. फाइन. तो देखिए इसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हमारा एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कैसे आएगा, लिमिट्स आएंगी x की -1 टू 1, -1 टू 1, और ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाले कर्व को माइनस करेंगे. तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन हमारी क्या है, y इक्वल टू e, और नीचे वाला कर्व है y इक्वल टू e टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो e माइनस y1 माइनस y2 होता है, तो e माइनस e टू द पावर एक्स स्क्वायर dx करेंगे. फाइन. ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आएगा विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम एक्स एक्सिस ये फाइंड कर रहे हैं, ऊपर वाले एरिया में से नीचे वाला एरिया माइनस किया है, ये सिंपल. तो देखिए ये हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन 3 भी करेक्ट है. सिमिलरली इसका अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, मतलब दैट इज इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर सकते हैं, -1 टू 1 e dx एंड -1 टू 1 e टू द पावर एक्स स्क्वायर dx.
फाइन, ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल आएगी, इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमारी ई तो कांस्टेंट है, यहाँ से आ जाएगा हमारा एक्स, दैट इज ये वैल्यू आएगी ई इंटीग्रेशन वन का आएगा एक्स माइनस वन टू वन लिमिट्स माइनस इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। फाइन, दैट इज लिमिट्स पुट करेंगे वन माइनस लोअर लिमिट है हमारी माइनस वन, ये वैल्यू आएगी माइनस वन वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन प्लस वन टू, दैट इज टू ई माइनस इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आएगा हमारा फाइनली, दैट इज ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन टू भी करेक्ट हो जाएगा, टू ई माइनस माइनस वन टू वन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब लास्ट ऑप्शन बचा है, इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए इसमें लिमिट्स हमारे जीरो टू वन गिवन है, तो हम भी जीरो टू वन लिमिट्स के लिए अगर एरिया फाइंड करते हैं, देखिए एक्स की लिमिट जीरो टू वन गिवन है, दैट इज, देखिए हमें एरिया फाइंड करना है, ये हमारा कर्व है y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू ई, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारा x इक्वल टू वन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारा x इक्वल टू माइनस वन, तो ये एरिया हमें फाइंड करना है। देखिए सिमेट्रिकल है ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो जितना एरिया ये इधर होगा उतना ही एरिया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एरिया फाइंड करते हैं तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमारी लिमिट्स कहाँ से कहाँ वेरी करेंगी, एक्स की लिमिट हमारी जीरो से वन तक जाएगी, दैट इज एक्स हमारा क्या आएगा, एरिया हमारा आएगा टू टाइम्स, दो से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे एरिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड करेंगे, दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल एरिया आएगा, दैट इज टू टाइम्स इंटीग्रेशन लिमिट्स आएंगे हमारी जीरो टू वन। उसके बाद लिमिट्स लेंगे ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाले कर्व का एरिया हम माइनस करेंगे, दैट इज ई माइनस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स के इक्वल आएगा। फाइन, तो देखिए यहाँ से हम एक्स स्क्वायर को सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं नए वेरिएबल में, दैट इज हम पुट कर सकते हैं, फाइन। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए टू टाइम्स इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो लेट्स से हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते इसको, तो हमें एक्स स्क्वायर को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, तो हम सब्सटीट्यूशन मेथड लगाते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन स्प्लिट कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन जीरो टू वन ई डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू वन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। फाइन, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट कर देते हैं एक्स स्क्वायर को, लेट्स से टी, तो टू एक्स डी एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी डी टी। देखिए अगर यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाले तो क्या आएगी रूट टी, सिमिलरली ये एक्स की वैल्यू रूट टी यहाँ पे पुट करेंगे तो डी एक्स हमारा आएगा वन अपॉन टू रूट टी डी टी के इक्वल आएगा। तो सब्सटीट्यूशन लगाने के बाद हमारा वैल्यू क्या आ जाएंगी, एरिया हमारा किसके इक्वल आएगा, टू टाइम्स इंटीग्रेशन जीरो टू वन ई डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन लिमिट्स, देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी पुट किया है, जब एक्स की वैल्यू जीरो तो टी भी जीरो, एक्स को वन पुट करेंगे तो टी भी वन, तो लिमिट्स तो हमारी सेम ही रहेंगी जीरो टू वन, और ई टू एक्स स्क्वायर की जगह ई टू द पावर टी और डी एक्स की जगह टी टी अपॉन टू रूट टी। फाइन, तो देखिए टू टाइम्स यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा एक्स, लिमिट्स आएंगे जीरो टू वन माइनस, उसके बाद यहाँ पे वन बाई टू इंटीग्रेशन करेंगे बाई पार्ट्स, तो इसको हम फर्स्ट एज्यूम करते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड, वन अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन दैट इज वन अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन टू रूट टी, लिमिट्स हमारे रहेंगे जीरो टू वन, उसके बाद आएगा माइनस, एक माइनस यहाँ पे था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाई पार्ट्स यूज कर रहे हैं सिंपली, वन बाई टू कॉन्स्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन लिमिट जीरो टू वन, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव e टू द पावर टी का डेरिवेटिव e टू द पावर टी, सेकंड का इंटीग्रेशन दैट इज, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से टू रूट टी आएगा डी टी, तो टू से हमारा टू कैंसिल, यहाँ पे भी टू से टू कैंसिल, तो ये वैल्यू आएगी टू टाइम्स, लिमिट्स पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वन माइनस जीरो दैट इज वन, यहाँ से आएगा ई, यहाँ पे भी सिंपली लिमिट्स पुट करेंगे माइनस अपर लिमिट पुट करेंगे तो ई
टी रूट टी के अंदर 1 पुट करेंगे तो रूट 1 की वैल्यू भी 1 माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 प्लस यहाँ से हमारा आएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 e to the power t रूट टी डी टी। फाइन, ओके। 2 टाइम्स e माइनस ई से ही कैंसिल प्लस इंटीग्रेशन लिमिट्स e टू द पावर t रूट टी डी टी। ओके, देखिए इंटीग्रेशन की हमें एक प्रॉपर्टी पता है डेफिनेट इंटीग्रेशन की। लेट्स से a टू b एफ ऑफ एक्स टी एक्स हमारा किसके इक्वल होता है, ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। मतलब अगर हम वेरिएबल चेंज करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए तो आंसर हमारा सेम रहता है। तो यहाँ पे हम टी की जगह एक्स वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दैट इज 2 टाइम्स ई से ही कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 e टू द पावर एक्स रूट एक्स डी एक्स। ये भी हमारा एरिया ही आएगा फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद। दैट मीन्स जो हमारा ऑप्शन 4 होगा ये भी हमारा करेक्ट होगा। That is option 1, 2, 3, 4 all are correct. I hope you understood this solution. Thank you.